अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट करने लगे हैं। फाइंड एम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन। अगर इस इक्वेशन के रूट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हों तो एम की वैल्यू हमें मालूम करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सम फाइंड कर लेता हूँ रूट्स का। सम ऑफ द रूट्स हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू फार्मूला है माइनस बी ओवर ए। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 7 है मेरे पास और ए की वैल्यू 1 है, तो ये सम आ जाएगा रूट्स का। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को अल्फ़ा बीटा से डिनोट करते हैं, फार्मूला सी बाय ए होता है। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू मेरे पास 3m-5 है, जबकि ए की वैल्यू 1 है। डिनोमिनेटर में 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 होता है हर नंबर के। अब मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी आ गई, लेकिन मुझे एम की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए मैं इस रिलेशन की हेल्प लूँगा। इस रिलेशन की हेल्प कैसे लूँगा वो देखते हैं। वी हैव अ रिलेशन को समझने से पहले अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, पहले लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 3α-2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब मेरे पास ना तो अल्फा की वैल्यू है ना ही तो बीटा की वैल्यू है और मुझे एम की वैल्यू चाहिए। अब इस रिलेशन की मैं सेटिंग इस तरह से करूंगा कि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा आ जाए और अल्फा बीटा आ जाए, ताकि मैं इनकी वैल्यूज पुट करके एम की वैल्यू फाइंड कर लूं। देखें, मैं इसमें खुद से ऐड कर लेता हूं प्लस 3 बीटा, और माइनस भी मुझे करना पड़ेगा 3 बीटा, क्योंकि क्वेश्चन में मेरी कोई फर्क ना पड़े। ऐसा मैंने क्यों किया, देखें, दोनों से 3 कॉमन आ सकता है, तो मैं अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा। फर्स्ट टू टर्म से 3 कॉमन लिया है, -3 और 2 5 हो जाएंगे मेरे पास। 5 बीटा इज इक्वल टू 4। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7 है, मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ -7। -5 बीटा इज इक्वल टू 4। 3 को मल्टीप्लाई कर दें, -21 -5 बीटा इज इक्वल टू 4। -5 बीटा इज इक्वल टू 4, -21 राइट साइड पर जाकर +21 हो जाएगा, तो -5 बीटा इज इक्वल टू 25 आ जाएगा रिजल्ट। नेक्स्ट चलते हैं। -5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। बीटा इज इक्वल टू 25 बाई -5, 5 ज़ा 25, तो बीटा की वैल्यू मेरे पास -5 आ जाएगी। अब अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं बीटा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। पुट इन इक्वेशन 1, अल्फा प्लस बीटा है, बीटा की जगह -5 पुट करूंगा, -7 आ जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू -7, -5 राइट साइड पर जाकर प्लस का 5 हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू -2। अब मेरे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ गई। अल्फा और बीटा की वैल्यूज में इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा, ताकि मैं एम की वैल्यू फाइंड कर सकूं। पुट द वैल्यूज ऑफ पुटिंग कर लें, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अल्फा बीटा की वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई कर दें। अल्फा की वैल्यू -2 है, बीटा की वैल्यू -5 है, इज इक्वल टू 3m-5। 2 5 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -5 लेफ्ट साइड पर आकर प्लस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3m। इस -5 को हमने लेफ्ट साइड पर भेज दिया है, तो 15 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3m। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी लेफ्ट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू 5 आ जाएगी। m इज इक्वल टू 5। ये मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा, ये मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा, क्योंकि हमें m की वैल्यू ही चाहिए थी।